उत्कृष्टता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए मूल्यों, ज्ञान, विचारों और इसके निवासियों के लिए एक चरित्र उत्सर्जित करने वाली इमारतों का निर्माण करना होता है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज ने अपने 49 वर्षों के अस्तित्व में यही उत्कृष्टता हासिल की है। अपनी स्थापना के समय से ही कॉलेज भाग्यशाली रहा है कि इसका नेतृत्व प्रख्यात दिग्गजों ने किया है। सेवा और बलिदान की भावना से प्रेरित संस्था की स्थापना 3 जुलाई 1973 को गोस्वामी गणेश दत्त जी की याद में की गई, जिन्होंने चंडीगढ़ को संस्कृति के केंद्र बिंदु और सनातनवादी गतिविधियों के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में देखा। उनका सपना स्वर्गीय पंडित मोहनलाल जी के गतिशील नेतृत्व में साकार हुआ। स्वामी गिरधारी लाल जी and many others approached Pandit Mohanlal ji, who was the former Finance and Home Minister of Punjab and President of Sanatan Dharm Pratidhi Sabha, for starting a first class Sanatan Dharm College in Chandigarh. These people were armed with zeal, passion and commitment to start the educational institution, though they didn't have any financial backing from any great institution. They started this institution by hiring a bungalow in Sector 8 in Chandigarh in 1973. And the journey started from there, and today we have got a 16-acre plot in Sector 32, which houses the Goswami Ganesh Dutt Sanatan Dharm ST College, which is multidisciplinary postgraduate institute, highly recognized by all rating agencies like National Accreditation Council, NAC, with a grade A, 4 research centers, the Department of Physics, Chemistry, Biotechnology, recognized by the Department of Science and Technology as a star college, recognized by Department of Biotechnology as a star college, Center for Excellence by UGC. It is among the most sought college among the students of commerce and other streams in the northern region. When they shifted to this institution, the classes were being held under the mango trees. ऐसे ही गहन कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, प्राचार्यों के प्रयासों और सहयोग से एक प्रथम श्रेणी कॉलेज की स्थापना की गई, जो सिद्धांतों और मूल्यों की ईंटों पर मजबूती से टिका हुआ था, जो दुनिया को अपने आदर्श वाक्य फर्म इन फेथ एंड ब्रॉड इन माइंड में अपने चरित्र के बारे में गर्व से बता रहा था। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम उठाओ ऐसा कि निशान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ और जहाँ खड़ी हूँ वो है गोस्वामी गणेश दत्त एसटी कॉलेज, सेक्टर 32 चंडीगढ़। और इस कॉलेज ने ऐसी मिसाल कायम की है कि इसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। जी हाँ, इसने शुरुआत तो की थी आर्ट्स स्ट्रीम के साथ, लेकिन आगे आगे यूँ बढ़ता गया और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने स्ट्रीम शुरू हो चुके हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या फिर आर्ट्स हो, या फिर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। मीडिया स्टूडेंट्स को भी इसने उतना ही उम्दा तरीके से तैयार किया है जैसे वो अभी कल ही जाकर प्रोफेशनल बन जाएंगे। जी हाँ, एसडी कॉलेज ने इस तरह से तरक्कियाँ की हैं और किस तरह से तरक्की करके ये इस मुकाम तक पहुंचा है कि एक मिसाल बन चुका है चंडीगढ़ के हर एक उस कॉलेज के लिए जो कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ अचीव करना चाहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस एसडी कॉलेज के टूर पे और दिखाते हैं कितने डिपार्टमेंट्स या फिर क्या क्या ऐसी ज़रूरतें उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मुहैया करवाई हैं जो बाकायदा एक विद्यार्थी किसी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले सपने में देखता है। सिटी ब्यूटीफुल से जाने जाते चंडीगढ़ शहर में ये कॉलेज तेजी से विकसित होने वाला ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसमें छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षण, मैनेजमेंट एक टीम के रूप में अपने संस्थापक पंडित मोहनलाल जी के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीजीडीएसडी कॉलेज ने शिक्षा, समाज सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।
कॉलेज को नैक द्वारा A+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है, जिसे UGC द्वारा अ कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कॉलेज को दिल्ली स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टार कॉलेज का दर्जा भी दिया जा चुका है। भारत सरकार के MHRD के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी कॉलेज ने पिछले 6 सालों से पहले 100 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। SD कॉलेज ने इंडिया टुडे NRDA बेस्ट कॉलेज उत्तरी क्षेत्र सर्वे 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में BCA, PBA, वाणिज्य और विज्ञान विषयों में पहला तथा आर्ट्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। आर्ट्स विषय से शुरुआत करने वाले इस कॉलेज में अब कई विषयों पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD डिग्री प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जर्नलिज्म, फैशन टेक्नोलॉजी आदि। GGDSD कॉलेज ट्राई सिटी में पहला ऐसा कॉलेज है जिसे दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान अधिग्रहण और कुशल मानव श्रमताओं का व कुशल केंद्र के अंतर्गत UGC द्वारा BVOC कोर्सेज चलाने की मंजूरी मिली हुई है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विषय शामिल हैं। जी हाँ, और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इस तरह से जो है अपने विद्यार्थियों को तैयार करता है ताकि वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते ही फटाफट अपनी मंजिलों को पाने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ी हूँ टीवी स्टूडियो में, जहाँ पर हमारा ये एडिटिंग रूम है। यहाँ पर बच्चे एडिटिंग करते हैं और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर स्टूडियो भी है ताकि वो एंकरिंग की, रिपोर्टिंग की, किसी भी तरह की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हमारे हर तरह के इक्विपमेंट्स मुहैया करवाई जा रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दे सकें ताकि वो बिल्कुल तैयार होकर ही मीडिया वर्ल्ड में अपने आप को, अपना नाम बरकरार रख सके। हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ टीवी जर्नलिज्म के बारे में ही नहीं बल्कि उनको एक बढ़िया रेडियो जॉकी बनाने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, उसके लिए हमारे पास है रेडियो स्टूडियो, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई डबिंग हो, चाहे वो वॉइस ओवर प्रैक्टिस हो या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम हो। हाजिर हूँ मैं कुछ नए गॉसिप्स, कहानियाँ और किस्से लेकर, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं आज का पहला गाना। तो यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर्स प्रैक्टिस, किसी भी तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर हम करवाते हैं ताकि हमारे बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो ले सके मीडिया वर्ल्ड का। और हमारे यहाँ पर जो कोर्स जो मुहैया करवाए जाते हैं वो है PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और BA जर्नलिज्म और एडवांस कोर्सेज डिप्लोमा भी यहाँ पर हम मुहैया करवाते हैं। साथ ही साथ पिछले साल ही हमारे कॉलेज ने, हमारे डिपार्टमेंट ने एक नया कोर्स शुरू किया है, वो है B वोकेशनल इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्स। जी हाँ, इस कोर्स से हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं मीडिया इंडस्ट्री का, ताकि वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो या फिर रेडियो जर्नलिज्म, हर मुकाम पे वो अपने आप को तैयार रखते हैं। हम उनको इस तरह से रेडियो स्टूडियो के थ्रू या फिर टीवी स्टूडियो के थ्रू हम उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो एंकरिंग की हो, रिपोर्टिंग की हो या फिर प्रिंट मीडिया के लिए हो, मैगजीन पब्लिश करना हो। हमारे बच्चे हर साल मैगजीन पब्लिश करते हैं एक्सप्रेशन के नाम से और अपने अपने आर्टिकल्स, न्यूज स्टोरीज जो काफ़ी लिखना पसंद करते हैं वो उस मैगजीन में पब्लिश भी करवाते हैं। हमारा खुद का जर्नल है और साथ में ही हमारे स्टूडेंट्स रेडियो प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम हो, चाहे वो डिस्कशन शो हो, हर तरह से। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर थिएटर जो है सोसाइटी भी है ताकि बच्चे एक्टिंग स्किल्स भी सीख सकें। हमारे भी वो कोर्स में कई तरह के जो है सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिनेमा से रिलेटेड हो, फिल्म स्टडीज हो या फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो या टीवी जर्नलिज्म, रेडियो जर्नलिज्म या फिर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से एक बिल्कुल सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो जनता तक पहुंचाएं। ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है यहाँ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में।
इस डिपार्टमेंट में जो बी वोक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्स चल रहा है उसकी एक खास बात ये भी है कि ये एग्जिट पॉइंट्स के साथ है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद आपकी कोई इंटर्नशिप लगती है तो आप बाहर जाकर उस इंटर्नशिप को भी कंप्लीट करके आप वापस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कोर्स के साथ हमारे डिपार्टमेंट ने जो है काफ़ी टाई-अप्स है कई चैनल्स के साथ, जैसे पीटीसी न्यूज़, ग्लोबल पंजाब टीवी और पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह से, और रेडियो स्टेशन माई एफएम, इस तरह से कई ऐसे जो हैं टाई-अप्स हैं ताकि हमारे बच्चे आराम से जाके उन इंटर्नशिप्स को कर सकें और वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट में आकर के बच्चों के साथ रूबरू हो सकें और किस तरह से उनका डिपार्टमेंट या किस तरह से उनका रेडियो स्टेशन, मीडिया हाउसेस काम करते हैं, वो सब तमाम बातें हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। तो ये खास बात है हमारे इस डिपार्टमेंट की कि हम जो हैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपने बच्चों को देते हैं इन स्टूडियोज़ के थ्रू और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू जो हमारे इस डिपार्टमेंट में विजिट करने आते हैं। बात अगर कॉलेज के आधारभूत संरचना की जाए तो कॉलेज में बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम के तहत निर्मित एक केंद्रीकृत वातानुकूलित प्रशासनिक ब्लॉक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सम्मेलन हॉल, एनएसएस सेल, प्लेसमेंट सेल और मैनेजमेंट ऑफिस भी हैं। इनके अलावा परिसर में पंडित मोहनलाल ब्लॉक, प्रोफेसर रोशन लाल वर्मा ब्लॉक, विज्ञान ब्लॉक, एक अलग पीजी ब्लॉक, फैकल्टी इंटरैक्शन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, रिक्रिएशन हॉल सुनियोजित परिसर का अभिन्न अंग है। छात्रों को सही तरीके और आधुनिक तकनीकी सुविधा से पढ़ाया जा सके, इसके लिए कॉलेज में 120 विशाल क्लासरूम और 53 लैब है, जिससे विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मुहैया करवाया जा रहा है। परिसर में छात्रों को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई करने देने के लिए आईटी विभाग पूरी तरह से सक्षम है। वाईफाई इंटरनेट का उपयोग परिसर में और दोनों छात्रावासों में उपलब्ध है। कोरोना काल के दौरान जब ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल पड़ा था, उस वक्त भी आईटी विभाग ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कार्य किया, जिससे शिक्षकों और छात्रों को पढ़ने पढ़ाने में कोई समस्या नहीं आई। इस विभाग के पास बैकअप सुविधा और विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर के साथ साथ वर्क स्टेशन भी है। शिक्षण संस्थान हो और पुस्तकालय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। परिसर में बना पुस्तकालय संसाधन केंद्र सह आईटी ब्लॉक ईआरपी सॉफ्टवेयर RFID के साथ सक्षम है। कहते हैं एक किताब, एक पेन और एक विद्यार्थी इस फ्यूचर को बना सकता है। जी हाँ, और इसीलिए अभी हम खड़े हैं बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने, जहाँ से अभी हमने एक स्टूडेंट को पकड़ा जो पढ़ते हुए बाहर निकल रहा था। आइए जानते हैं कि आखिर कितना इंटरेस्ट है इनको किताबें पढ़ने में और एसटी कॉलेज की इस लाइब्रेरी में ऐसा क्या खास है जो आज छुट्टी वाले दिन भी ये लाइब्रेरी में ही मिले। यस सो आज छुट्टी थी तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड मेरे पास मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो MA इंग्लिश है, MA इंग्लिश मेरी डिग्री है। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यू बुक्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। सो टुडे इट वाज अ हॉलीडे, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स enjoy staying at their homes on holidays usually, but I feel that every child is different and I feel that I should go out in this beautiful weather and go enjoy the library of SD College because it offers a whole range of books related to English literature. So my area of expertise is mainly English literature and I was studying there English literature books related to different writers, and this library is very beautiful because it offers a whole range of books that are really my genre of interest and that I cannot get sitting at my home merely. So I love this library very much and this college is very beautiful. It is giving me new horizons each day and thank you so much. कहते हैं वफा नज़र नहीं आती ज़माने में तो वफा का जिक्र कर लेते हैं किताबों में। जी हाँ, और इस वक्त हम यहाँ पे किताबों के खजाने में हैं, यानी कि लाइब्रेरी में, और हमारे साथ मौजूद हैं लाइब्रेरियन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। आइए जानते हैं कि क्या खास है इस लाइब्रेरी में कि एसटी का हर बच्चा इस तरफ आकर ज़रूर एक बार किताब खोलता है। हाँ जी, नमस्कार जी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RFID ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਰੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਰਨਲਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CD-ROMs ਨੇ। CD-ROMs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ 86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨਲਸ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਊ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਜਰਨਲਸ, ਨਿਸਕੇਅਰ ਦੇ ਜਰਨਲਸ, टाइम मैगजीन और कई साइंस जड़ी अकेडमीज़ ने या लैंग्वेज अकेडमीज़ ने उन्होंने जर्नल्स अवेलेबल। तो गुरप्रीत जी ने बात की जर्नल्स और काफ़ी मैगजीन्स की। कॉलेज में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया अति आधुनिक मेन ऑडिटोरियम भी है, जिसमें लगभग 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। कॉलेज के परिसर में हर सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाता है। परिसर में हर एक इमारत के साथ साथ हरा भरा खुला मैदान है, ताकि कॉलेज में इमारतों के साथ हरियाली भी नजर आए। इसके अलावा कॉलेज में 200 किलोवाट सोलर पावर प्लांट है, जो 292 टन CO2 उत्सर्जन को बचाएगा। 372 पैनलों वाला मोनोपर्क सोलर पैनल प्रत्येक में 540 NP की शक्ति है, जो प्रतिदिन 900 यूनिट बिजली प्रदान करने की क्षमता रखता है। कॉलेज के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमने बात की प्रिंसिपल डॉक्टर अजय शर्मा जी से। गिरते हैं हार कर हम जब, तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। जी हाँ, हम बैठे हैं यहाँ SD कॉलेज के प्रांगण में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय शर्मा, जो यहाँ के हैं प्रिंसिपल। आइए जानते हैं इस कॉलेज की क्या रही रिवायत और किस तरह से ये इतना बढ़कर इतना मिसाल बन गया और भी चंडीगढ़ के और आसपास के इलाकों के लिए एक मिसाल। देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कॉलेज जो है वो अपने स्वर्णिम काल में जा रहा है। 50 साल हमने पूरे करने जा रहे हैं। कॉलेज 1973 में पंडित मोहन लाल जी, जो कैरों गवर्नमेंट में फाइनेंस होम मिनिस्टर होते थे, उनके द्वारा शुरू हुआ। और उस समय जो प्रोफेसर रोशनलाल वर्मा जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में DPI थे, वो उनके साथ और कुछ और जाने माने जो एजुकेशन से जुड़े लोग थे, उन्होंने मेहनत के साथ कॉलेज शुरू किया। आज कॉलेज की बहुत उपलब्धियां हैं, जैसे ये NAC से A+ स्टेटस इस कॉलेज को मिला है। UC के द्वारा ये कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार कॉलेज का स्टेटस मिला है। और जो अलग अलग मैगजीन्स हैं, जैसे इंडिया टुडे है, वीक है, आउटलुक है, वो कॉलेज को जो पूरे देश में टॉप के इंस्टीट्यूट हैं उनमें रैंक करते हैं। कॉमर्स के अंदर तो कॉलेज का इतना नाम है कि सबसे पहले इस एरिया में जो सीट्स हैं हमारी ही भर्ती हैं। इसके अलावा IT डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, साइंसेज, ये लगातार आगे इसको बढ़ा रहे हैं। और जो ख़ास चीज़ हमारे कॉलेज की है वो यहाँ का स्टाफ है। मुझे ये कहते खुशी होती है
कि लगभग 150 से ज़्यादा लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम किया हुआ है। डीबीटी के साथ मिलकर हमारा 1.5 करोड़ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट का चल रहा है। आईसीएसआर के थ्रू भी हमारे कई रिसर्च के प्रोग्राम चल रहे हैं और शुरू से ही ये कॉलेज जो है वो सोशल सर्विस में बिलीव करता है। बच्चों को आगे रख के ही हम सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सर, आपने जैसे कहा कि 50 वर्ष ये जो है पूरे करने वाला है कॉलेज, तो इसकी आपने शुरुआत बताई कि किस तरह से एक जो है उनका एक विज़न रहा है। जो फाउंडर थे इस कॉलेज के, किस हद तक वो विज़न जो है इस कॉलेज ने इन 50 वर्षों में जो है उस विज़न को जो है पाया है या पाने जा रहा है। देखिए, कॉलेज की सक्सेस जो है कई तरह से मेजर की जा सकती है। उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जो आपसे बच्चे पढ़ के गए हैं, जो आपके एलुमनाई हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह की सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो मुझे ये कहते बहुत खुशी होती है कि हमारे कॉलेज से जो बच्चे निकल के गए हैं वो चीफ जस्टिस तक बने हैं, कई आर्मी में जनरल, मेजर जनरल के रैंक पर आए हैं। बहुत सारे जो हमारे इलाके के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, वो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। आजकल जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी अर्शदीप सिंह है, वो हमारे कॉलेज का एलुमनाई है। जो अंडर 19 की टीम क्रिकेट की चल रही थी उसमें 2 प्लेयर हमारे खेल रहे थे। तो सोशल सर्विस के एरिया में भी कई एनजीओज़ हैं जो इस कॉलेज से निकले हैं और वो सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं। इसलिए जब हम ये देखते हैं कि जो पर हमारा एक लक्ष्य था कि हम इस जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी सेवा कर पाएँ, तो जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पूरी सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं, तो उनको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। जी, डॉक्टर अजय, जैसे आपने ये बात कही कि किस तरह से जो है बच्चे और सभी जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सब मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करते हैं कि उन्होंने जो है इस कॉलेज का नाम और भी जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखना शुरू करने की कोशिश की है। तो आप ये बताइए कि शिक्षक जो है एक किस तरह से जो है आप वो एक कायम तरीके से वो काम करते रहें और मेहनत करते रहें, उनके लिए आप किस तरह की जो है एक मैनेजमेंट के तौर पर क्या सुविधाएं आप उनको मुहैया करवाते हैं। और किस तरह से अगर हम रिसर्च की भी बात करें, कहते हैं कि रिसर्च जो है एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है एक संस्थान के लिए, कि अगर एक संस्थान जो है रिसर्च में अच्छा हो गया तो समझ लो वो टॉप पर हो गया। तो आप रिसर्च को लेकर भी किस तरह की जो है कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक टीचिंग की बात है, हम हर टीचर को जो इंस्ट्रक्शनल स्किल वर्कशॉप है जिसको ISW कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में बहुत पॉपुलर मेथडोलॉजी है। उसके ऊपर हम एक को ट्रेनिंग देते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि लेक्चर सिस्टम नहीं, हमने रोल प्ले करवाने हैं, केस स्टडी करानी है, एक्टिविटीज़ करवाने हैं, और किस तरह से बच्चों की अच्छी इंटेंशंस के साथ हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। जहाँ तक रिसर्च की बात है, कॉलेज ने लगभग 25 लाख का कॉर्पस बनाया है जो हर साल जो रिसर्च प्रमोशन के लिए यूज़ होता है। जो लोग अच्छे पेपर्स में रिसर्च लिख रहे हैं, जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जर्नल्स में जा रहे हैं, उनके लिए हम फंडिंग करते हैं। हमारे पास 4 रिसर्च सेंटर हैं जिसमें कॉमर्स है, फिज़िक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। लगभग 25 के करीब इस समय रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो हमारे पास अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमने रिसर्च लैब भी बनाई है, कई तरह के रिसर्च के सॉफ्टवेयर्स और डाटाबेसेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइब्रेरी के ऊपर भी काफ़ी फोकस है क्योंकि आजकल डिजिटल रिसोर्सेज की बहुत डिमांड है। तो कोशिश ये होती है कि जो भी हम लोकल एरिया में लोकल एरिया में रिसर्च की ज़रूरत है उसके ऊपर करें। और हमारा मानना है कि जो रिसर्च है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि समाज को किसी न किसी तरह से बेनिफिट दे पाए। तो उस चीज़ों को देखते हुए हम रिसर्च को और प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 1-2 और रिसर्च सेंटर शुरू करेंगे। देखिए, जब आपके पास 150 से ज़्यादा PhD स्कॉलर्स होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज किस हद तक जाकर रिसर्च को प्रमोट कर सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अजय जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे हम यहाँ पर इस कॉलेज में जो है घूम रहे थे तो हमने देखा कि हमारे अपने स्टूडेंट्स तो यहाँ होते ही हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो उनके लिए किस तरह की आप सुविधा या किस तरह के आप अचीवमेंट्स उनके लिए लेकर आते हैं कि वो खुद अपने आप उस SD कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, हमें यहीं आकर पढ़ना है। देखिए, एक तो जो ICSR है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बॉडी है जो कि कल्चरल एक्सचेंज को और फॉरेन स्टूडेंट प्रमोट करती है, उनके थ्रू हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं।
आजकल हमारे पास 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। इसके अलावा ईरान से, यूएई से, जिबूटी से, फ्रांस से हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। एक हमारे पास 2004 से एक टाई अप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली ब्रिटिश कोलंबिया के साथ है, जो हमारे कैंपस के अंदर अप्लाइड बीबीए प्रोग्राम, बीएएस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा 4-5 और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो वहाँ से जो फॉरेन में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी हमारे पास आते हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेटिव टीचिंग्स भी करते हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च भी करते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम भी हमारे साथ चल रहा है। अभी नवंबर में लगभग 18 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो डेलीगेशन है हमारे पास आने जा रहा है। दिवाली से कुछ दिन पहले हम उसको प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो कोशिश यही होती है कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम घर सा एक माहौल दें। बच्चों को हेल्प चाहिए होती है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, कोई वीज़ा लेना है या उनको लोकल स्टे का प्रोग्राम कराना है, हम उसमें हेल्प करते हैं। कई बार जो बच्चे बाहर से आते हैं फॉरेन लैंग्वेज ही आनी होती है, तो हम उनको लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर उनके बारे में बताते हैं और फिर हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एथिकल कंसिडरेशन है, उनके बारे में भी हम उनको गाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे पास एडजस्ट हो जाएं और आने वाले समय में वो हमारा कॉलेज का नाम भी और हमारे देश का नाम भी आगे बढ़ाएं। जी अजय जी, एक और बात पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से जब विद्यार्थी जो हैं जब कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, सोचते हैं कि हमें किस कॉलेज में जो है एडमिशन लेना चाहिए, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेसमेंट। तो किस तरह से जो है ये कॉलेज इस तरह की सुविधा मुहैया करवाता है कि उनकी जो है प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाए और वाकई वो एक कॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है कि अगर बच्चा अच्छी जगह प्लेस हो गया है और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप किस तरह के जो है टाइप्स कंपनीज़ के साथ करते हैं? देखिए, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक महीने में हमने 225 से ज़्यादा बच्चों को प्लेस कराया है थ्रू ऑन द कैंपस प्लेसमेंट्स। तो जो कंपनीज़ आती हैं हम उनको जगह देते हैं कि आप जहाँ बैठ के उनका एंट्रेंस टेस्ट करवाना, इंटरव्यू करानी, ग्रुप डिस्कशन करवानी है वो करवाएं और बच्चों का जो डाटाबेस है उनको इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम देते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी लिस्ट है जो कंपनीज़ पीछे आई हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, ENY है और बहुत इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और कुछ कंपनीज तो फॉरेन प्लेसमेंट्स भी की। तो बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है और ख़ास इसमें ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग कंपनीज़ में जो आगे काम कर रहे हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं कि जो उनके जूनियर्स हैं उनको साथ में जाकर ज्वाइन करें और काम करें। आजकल जो IT का एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है और कॉमर्स में पर्टिकुलर जो डाटा एनालिसिस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया है, तो उसके अंडर काफ़ी प्लेसमेंट्स हो रही हैं। हमने कई कंपनीज़ के साथ टाई अप्स भी किए हैं ताकि स्किल एनहांसमेंट कर सकें। जैसे एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हम सिमुलेटेड लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक हमारे यहाँ टर्मिनल इस्टेब्लिश किया है जिससे बच्चे रियल लाइफ जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उसकी ट्रेनिंग ले पाएँ, उनकी वैल्यू मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ जाती है। अभी हम एक रिसेंटली हमने IBM के साथ टाई अप किया है। IBM हमारे यहाँ पर एक लैब इस्टेब्लिश कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहा है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन सोसाइटी, बिग डाटा एनालिसिस और ऐसे जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसके हमने 2 फेजेज़ रखे हैं। एक फ़ेज़ में हम अपने सारे स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे ताकि उनको भी रिसेंट का पता लगे और दूसरे स्टेजेस में हम जितने मैक्सिमम बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएँ उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर हम बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, प्लेसमेंट पर, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन पे काम करें तो प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाती है। जी अजय जी, आपने जैसे अपनी बात की शुरुआत में कहा कि कॉलेज 50 साल पूरे करने वाला है, तो इसके मद्देनज़र आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं या मैनेजमेंट किस तरह की तैयारियों में है कि इसको अच्छे तरीके से जो है कामयाब जो है 50वां साल किया जाए घोषित? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये समय सोचने का कि जिस मिशन के साथ हमने 50 साल पहले काम किया था वहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और दूसरी तरफ ये वो भी समय है जब हमें ये सोचना चाहिए कि अगले 25 साल, अगले 50 साल के बाद हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो हम दोनों तरफ का हमारा काम चल रहा है। जहाँ तक बात इतिहास की है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाएं, कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाएं और जो लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो यहाँ पर जो डोनर रहे हैं, मैनेजमेंट के मेंबर्स रहे हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनके विचारों को जानें, एक सेलिब्रेशंस करें। तो उसके लिए हम पूरा साल को कल्चरल प्रोग्राम्स भी करवा रहे हैं, कुछ सेमिनार्स भी करवा रहे हैं। हमारे पास 26 डिपार्टमेंट्स हैं और हमने कोशिश की है, हर डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का इवेंट अगले साल करवाएं ताकि हर एक को पता लगे कि हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं।
और जहाँ तक बात फ्यूचर की है तो हम एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं जो कि लॉन्ग रन में हम कहाँ जाना चाहते हैं, मिडिल रेंज में कहाँ जाना चाहते हैं, इमीडिएटली हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कैसे कोर्सेज हमने चलाने हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हमने इंक्रीज़ करनी है, बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने स्टूडेंट्स की कमेटीज़ भी बनाई हैं, एलुमनाई के लोगों को भी अरेंज किया है, पेरेंट्स को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अपने आइडियाज़ दें। और हम ये चाहेंगे कि ये जो 50वां साल है ये एक मील का पत्थर साबित हो, जिससे हम आगे बढ़ते जाएं। जी अजय जी, एक और बात रह गई है पूछने के लिए, जैसे कि MHRD के तहत जो है IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है वहाँ, उस पर भी आप सभी मिलकर जो है काम कर रहे हैं। किस तरह का जो है आपको हौसला मिल रहा है बच्चों से और शिक्षकों से? देखिए 2006 में हम UGC से मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस का प्रोग्राम लेके आए थे, यानी आज 15 साल 16 साल हो गए उसके ऊपर काम करते हुए। तो हमारी इच्छा थी कि जो लोग जॉब नहीं करना चाहते, रादर फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं या कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिसको हम स्टार्टअप भी कहते हैं, तो उनके लिए एक माहौल बनाया जाए। तो जब AICTE और MHRD ने कोशिश की कि हम एक इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनाए, तो हमारा एक पहला कॉलेज था जिसने जाके वो काउंसिल बनाई। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कॉलेज में एक ऐसा इन्वायरमेंट बने जहाँ बच्चे अपनी अपनी आइडियाज़ को लेके आएँ, उनको डेवलप करें, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें, स्टार्टअप करें, और उनको जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो कॉलेज के बाहर जाके वो काम करें। तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप बच्चों के अवेयरनेस करें, उनको अपने रिसोर्सेज दें, उनको मॉरल सपोर्ट दें, और अगर कहीं फेलियर्स होते हैं तो उनको भी जो रिस्क है उसको ऑब्जॉर्व करें। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल कैपिटलिस्ट हैं। चंडीगढ़ में कई ऐसी एजेंसीज़ हैं जो बच्चों को हेल्प करना चाहती हैं। तो हम एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जहाँ प्लेसमेंट बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर बच्चों को अपना काम करना आए, स्टार्टअप करना आए, वो भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन, आइडिया डेवलपमेंट, आइडिया एग्जीक्यूशन, उसके लिए बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर कॉलेज बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है। जी अजय जी, एक समय ऐसा आया था, कोविड ने जो है ऐसा दौर दिखाया जब समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे दौर में जो है टीचिंग चलती रहनी चाहिए। उसके मद्देनज़र आपने किस तरह से जो है कोशिश की, अपना हौसला बढ़ाया, बच्चों का हौसला बढ़ाया और शिक्षकों का, कि टीचिंग जो है चलती रहे और जो है इस कॉलेज का नाम बरकरार रहे? देखिए ये बहुत मुश्किल दौर था, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो ऑनलाइन माध्यम से हम इस चीज़ों को कर पाएँ। तो एक तो गूगल मीट का प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया ताकि सब बच्चों को ईमेल्स भी प्रोवाइड कर दी जाए, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस शेड्यूल हो जाएँ, टाइम टेबल बन जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया। फिर ये इशू आया कि हमारी जो ब्रॉडबैंड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हमने उसको 3 गुना से ज़्यादा कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हमने पूरा कॉलेज को लैन के ऊपर लेके गए। हर क्लासरूम में कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए, प्रोजेक्टर प्रोवाइड किए। जो प्रैक्टिकल वाले पेपर्स थे तो उनके में रिक्वायरमेंट बन रही थी डिजिटलाइज़र प्रोवाइड करने की, वो प्रोवाइड किया गया। फिर हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर खर्चा किया, क्योंकि ऑफलाइन लाइब्रेरीज़ की एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो इंफर्मनेट के थ्रू, डेलनेट के थ्रू, और भी जो रिसोर्सेज, चाहे वो डाटा के ऊपर थे, जर्नल्स के ऊपर थे, बुक्स के ऊपर थे, उनके ऊपर हमने स्पेंडिंग बढ़ाई। अल्टीमेटली फिर हमने टीचर्स को और ट्रेनिंग और बच्चों को ट्रेनिंग शुरू की कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाती हैं, कैसे उनको इंटरेक्शन की जाती है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे किए जाते हैं। उन सब के ऊपर हमने काफ़ी काम किया। और आज भी जब सिचुएशन नॉर्मल होने की ओर बढ़ रही है, हम ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम ऑफलाइन टीचिंग के जो बेनिफिट उसको लें, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन टीचिंग के में जैसे ऑनलाइन टेस्ट है, फीडबैक सिस्टम है, एक्टिविटी कंडक्ट हो सकती है बियॉन्ड द क्लासरूम्स। आप इवनिंग्स में या हॉलीडेज़ में ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करके काम कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और कोविड ने एक और फ़ायदा हमें किया, इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो निकाल दिया। तो हो ये रहा है कि आज हमारा कोई टीचर कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, या कोई नोबेल लॉरेट है, कोई इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, वो हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहा है। तो वो जो इससे पहले हो नहीं पाता था, ज़्यादा खर्चा हम आने जाने के ऊपर, उसके स्टे के ऊपर, खाने पीने पे करते थे, आज वो खर्चे बंद हो गए हैं। आज वो सारा खर्चा जो है हम टीचर के ऊपर लगा पाते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर दे पाते हैं। तो वो एक नया तरह का आयाम खुला है
और हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड में बच्चों को समस्याएं बड़ी आई, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई हम उनको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री बुक्स भी दे रहे हैं, हॉस्टल में रख भी रहे हैं। कोविड के दौरान हमारे 14 से ज़्यादा जो फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ थे जिन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को सेवाएं दी, जिन्होंने घर घर जाकर टेस्ट करने में भी हेल्प की, अवेयरनेस के लिए काम किया। हमारे एनएसएस यूनिट ने जो हमारे 2 विलेज अडॉप्ट किए हुए हैं वहाँ जाकर काम किया। जब कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हमारे बच्चे जा के घर में अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पर कैंप भी लगाए जिसमें वैक्सीनेशंस का काम चले। हमने कई तरह के जो कोविड के दौरान मास्क को बांटने का काम था, अवेयरनेस का काम किया। हमारे बच्चे ये नहीं कि चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के बाहर में भी जो थे उन्होंने जा के अवेयरनेस का काम किया। तो जब देश की आवाज़ आती है कि हमें एक ज़रूरत है तो हम सब आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, एक क्या है कि देखो, शिक्षा तो ज़रूरी होती ही है, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ के साथ खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह के जो है आप प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना हुनर जो है वहाँ जाकर, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो किसी तरह की एक्टिविटी हो, वहाँ पर दिखा सकें? मुझे बताते खुशी हो रही है कि पिछले 7 साल से जोन ए पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में कॉलेज ओवरऑल ट्रॉफ़ी जीत रहा है। उसके साथ इस साल स्पोर्ट्स में जो शादीलाल मेमोरियल ट्रॉफ़ी है जो मेन के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए मिलती है, तो 200 कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनमें से जो बेस्ट कॉलेज है हमारा आया है। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, चाहे शूटिंग है, रेसलिंग है, फेंसिंग है, क्रिकेट है, उन सब में, और बॉक्सिंग है, उस सब में सबसे आगे कोई गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, सिल्वर मेडल लेके आ रहा है। खेलो इंडिया में भी हमारा बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं, जिनमें मैं आपको बताना चाहूँगा टेडेक्स। पिछले 7 सालों से हम टेडेक्स एसडी चला रहे हैं, जिसमें कोई नोबल लॉरिएट्स हैं, कोई पद्म भूषण है, कोई पद्म श्रीज हैं, वो आकर लेक्चर देते हैं, और वो जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम 4 फंक्शंस बहुत अच्छे डिपार्टमेंट फैकल्टी वाइज कराते हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले पनाश करवाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। ऐसे ही साइंस में बायोरिदम प्रोग्राम चलाया जाता है, आईटी में फिनिक्स करके प्रोग्राम है, और आर्ट्स में विवासिटी करके प्रोग्राम किया जाता है। ये 100% जो है स्टूडेंट्स ही प्लान करते हैं, उसके फंडिंग रेज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी के साथ पिछले 25 सालों से हम एक विरासत करके कॉलेज लेवल के ऊपर फंक्शन करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये मौका मिलता है कि आप अपने टैलेंट को आगे लेके आएँ। डिपार्टमेंट लेवल पर भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी सालों से कुछ मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, कुछ एड फिल्म्स बना रहा है, अपनी मैगजीन छाप रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट वाले कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज के बाहर भी एग्जीबिशन लगाते हैं, मॉडलिंग का शो करवाते हैं। साइंस वाले साइंस एग्जीबिशंस लगाते हैं और अपने रिसर्च को और अपने इक्विपमेंट को आगे लेके जाते हैं। तो बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी रोटरेट क्लब में मेंशन करना चाहूँगा, उन्होंने चंडीगढ़ क्लब में जाकर रिवायत करके एक प्रोग्राम किया जिसको कि फ़ंड रेजिंग की गई फॉर दोज़ हु नीड द फूड। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने चंडीगढ़ क्लब में जाके ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें एक सोशल वर्क भी लगातार कर रहे हैं। हमारे पास एक NGO भी है जिसको हम SD आदर्श फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी जगह जगह पर जाकर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, बच्चों को किताबें और स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके साथ अलग अलग त्यौहार इस्टेब्लिश करते हैं। हमारा NSS का यूनिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जाकर अलग अलग जगह में सोशल सर्विस कर रहा है। NCC के बच्चे हमारे जो नेशनल 26 जनवरी 15 अगस्त में परेड होती है उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आप आर्मी ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो कॉलेज हालांकि नाम हमारा ज़्यादा पढ़ाई में, एकेडमिक्स के एरिया में है, पर अगर हम असल में देखें तो बच्चे, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे कल्चरल है, उनके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो जो हमारा इच्छा होती है कि बच्चा ओवरऑल डेवलप करे, उसके लिए हमारे कॉलेज में काफ़ी कोशिश होती है। कॉलेज ने IAS कोचिंग भी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अलग अलग सोसाइटी के लोग आके यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। MBA की कोचिंग भी हम देते हैं। कॉलेज के अंदर कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का चैप्टर पिछले 27 साल से चल रहा है। तो कई तरह के जो बच्चों की नीड्स हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत खूब अजय जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस SD कॉलेज के कामकाज को बखूबी
इसकी व्याख्या की है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी के महत्व को समझते हुए GGDST कॉलेज पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अव्वल दर्जे पर रहा है। इस साल कॉलेज ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में से 6 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में कॉलेज ने सर शादी लाल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, कॉलेज ने पंजाब यूनिवर्सिटी जोनल यूथ एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2021 में भी लगातार 7वें वर्ष के लिए ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की। छात्रों ने सभी आयोजनों में भाग लेकर इस साल 51 पुरस्कार जीते। कॉलेज भागीदारी ही नहीं बल्कि भागीदारी करवाता भी है। हर साल इंटर कॉलेज फेस्ट जैसे पनाश, बायोरिदम, फिनिक्स और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति से वहां आए दर्शकों का मन मोह लेते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि सपने देखना ज़रूरी है और ज़रूर देखिए, लेकिन उठकर चलिए ताकि अपनी मंजिल भी हासिल कीजिए। जी हाँ, मैं इन विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगी जो भी इस चैनल के ज़रिए जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर अजय शर्मा जी ने सब कुछ बताया कि किस तरह से जो है SD कॉलेज ने एक घर से और एक पूरे इस प्रांगण को अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है पहुँचाया इस मैनेजमेंट ने, उन लोगों ने, उन शिक्षकों ने, उन विद्यार्थियों ने अपने दम पर। इसी तरह से आप भी इस कॉलेज के साथ जुड़िए और हासिल कीजिए वो मुकाम जो आप अपने सपनों में देखते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पंजाब प्लस। धन्यवाद।